हमारे जो ये गुरुदेव हैं, जैसे सब चीज़ का गुरु होते हैं, एक साहित्यिक गुरु, तो हमारे साहित्यिक गुरु विभाग जौनपुरी हैं। और पहला मेरा कवि सम्मेलन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था, सबसे पहला कवि सम्मेलन। तो बचपन से लिखने का चूंकि आदत बचपन से हमारे गुरु जी ही लगाते, और हमारे मोटिवेटर यही थे। रोहित जी आप लिखिए, हम चूंकि यहाँ का नाम मेरा रोहित के नाम से ज़्यादा लोग हमको जानते। रोहित जी आज कोई कविता ना सुने, कोई लिखे नहीं, मोटिवेट हमेशा करते रहते थे, आज सुनाइए कुछ। तो उन्हीं लोग, इनका ही कृपा है कहिए कि हमेशा होता है ना, जैसे कोई बीज तो गुरु डाले, बट इसमें पानी डालने का हम आपके सर करते थे, हमेशा सुनते रहते हैं। सुनाइए आज कुछ। तो अब आप लोग, हमारे पास ढेर सारी कविताएं हैं, आप किस तरह की कविताएं सुनना पसंद कीजिएगा? हास्य सुनना पसंद कीजिएगा, किस तरह का, जिस तरह के मुद्दा आप बताइए। हास्य पे, चलिए हास्य पे सुनाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए हास्य पर ही सुनाएंगे, आपको जो सुनना है वही सुनाएंगे। इसको रख लेते हैं। ओहो, देखिए हास्य पर एक तत्काल का एक कविता सुनाते हैं, और बड़ा अनुभव, चूंकि हाल में हमारा भी रिंग सेरेमनी हुआ, तो शादी का अनुभव क्या होता है थोड़ा सा मतलब इससे परिचय कराते हैं। मैंने अभी शादी नहीं हुआ है, उससे पहले अब क्या क्या फीलिंग जो होता है उसको कविताएं के रूप में, तो ज़्यादा बेटर होगा ये। अब कभी कभी, अब चूंकि शादी जब होने लगता है, तो कल की ही घटना एक छोटा सा बता रहे हैं कि कभी कभी कोई बात का होता है, मान ली 2 दिन कॉल नहीं किए, काहे जी कॉल नहीं किए, फ़ोन नहीं आया, करना है। अब हमारा ये फोटो खींच के और हंसता हुआ डाल दिए, हम कह रहे स्टेटस में डाल दोगे, देख लेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा कि हम यहाँ रो रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हैं, है? तो ये चीज था। तो एक था उनका, क्या है अनुभव, तनी सुनिए कि सगाई मेरा जब से हुआ, क्या मेरा स्थिति है, जब से हुई सगाई है, जब से हुई सगाई है, नई नौकरी पाई है, जब से हुई सगाई है, नई नौकरी पाई है, सब काम छोड़ केवल उसकी फोन उठाई है। जब से हुई सगाई है, नई नौकरी पाई है, सब काम छोड़ केवल उसकी फोन उठाई है। खाते पीते उठते बैठते केवल अब लुगाई है। खाते पीते उठते बैठते, खाते पीते उठते बैठते केवल अब लुगाई है। स्विच ऑफ फोन करना नहीं, स्विच ऑफ फोन करना नहीं, ऐसा मुझे चेताई है। स्विच ऑफ फोन करना नहीं, ऐसा मुझे चेताई है। वास्तविक बात बता रहे हैं। स्विच ऑफ फोन करना नहीं, ऐसा मुझे चेताई है। कैसे हैं जी, कैसे हैं जी, कहकर मुझे सताई है। कैसे हैं जी, कैसे हैं जी, कहकर मुझे सताई है। पूरी रात सोने ना देकर तड़के सुबह जगाई है। पूरी रात सोने ना देकर तड़के सुबह जगाई है। पूरी रात सोने ना देकर तड़के सुबह जगाई है। उसके बिन करें, बिन उसके रह पाता नहीं। पूरी रात सोने ना देकर तड़के सुबह जगाई है। बिन उसके रह पाता नहीं, बिन उसके रह पाता नहीं, ऐसी आदत लगाई है। बिन उसके रह पाता नहीं, ऐसी आदत लगाई है। अब तो मेरी रोग है वह। और कीजिए लाइन पे, थोड़ा भाई कहीं गलती से कविता उन तक पहुंच ना जाए, तो थोड़ा सा बचने का भी प्रयास करते हैं। अब तो मेरी रोग है वह, कहेंगे हमको रोग बोल रहे हैं। अब तो मेरी रोग है वह, वही मेरी दवाई है। अब तो मेरी रोग है वह, अब वही मेरी दवाई है। बचना भी तो है। अब तो मेरी रोग है वह, अब वही मेरी दवाई है। मेरा जीवन मेरा नहीं, जब से हुई सगाई है। मेरा जीवन मेरा नहीं, जब से हुई सगाई है। और लास्ट में बचने का बहुत प्रयास किए, सच्चाई दिल से बता रहे हैं, पूरा बचने वाला लाइन है ताकि बच जाए।
मेरा जीवन मेरा नहीं, जब से हुई सगाई है, बेस्वाद जीवन की मेरी वह तो रसमलाई है। बेस्वाद जीवन की मेरी वह तो रसमलाई है। तो कैसा लगा? चलिए, और आइए, हर तरह का है हमारे पास, ऐसा नहीं है। चीजों को सुनिए, कुछ गजल भी सुनिएगा। गजल, आइए सुनिए। देखिए, थोड़ा सा कभी कभी गंभीर मुद्दा पर तरफ गंभीर आता है। पाने या खुद को मिटाने चला हूं, पाने या खुद को मिटाने चला हूं। जरा सा अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप यहां पाने आए हैं, खुद को मिटाने आए हैं। बात को थोड़ा गहराई से, चूंकि गजल का अर्थ समझिएगा तो ज्यादा बेटर होता है। पाने या खुद को मिटाने चला हूं, नई राह अब अपनाने चला हूं। पाने या खुद को मिटाने चला हूं, नई राह अब अपनाने चला हूं। दिखता नहीं है मुझे अब कुछ भी, दिखता नहीं है मुझे अब कुछ भी, फिर कैसा तस्वीर बनाने चला हूं। हम लोग जीवन के आगे बढ़ रहे हैं और दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन तस्वीर हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अभी तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तस्वीर बना रहे हैं। भविष्य में अपना ऐसा तस्वीर होगा तो पाने जा रहे हैं। आप सक्सेस होते हैं या नहीं खुद सक्सेस हो, अगर सक्सेस हो गए तो पा गए, और नहीं सक्सेस हुए तो मिटा दिए। उतना समय आपका क्या होगा? मिट गया, आप खुद को मिट गए। तो पाने या खुद को मिटाने चला हूं, नई राह अब अपनाने चला हूं। दिखता नहीं है मुझे अब कुछ भी, फिर कैसा तस्वीर बनाने चला हूं। खोया था गैरों के बीच मैं अब तक, खोया था गैरों के बीच मैं अब तक, खोया था गैरों के बीच मैं अब तक, अपनों के बीच ये दोहराने चला हूं। कभी कभी अपनों के बीच भी आप अकेले हो जाते हैं, तो लगता है कि गैरों के बीच तो भाई हम अकेले थे ही, और आज अपनों के बीच में भी हम अकेले लगते हैं। खोया था गैरों के बीच मैं अब तक, अपनों के बीच ये दोहराने चला हूं। है उम्मीद कैसी या किसको बताऊं, है उम्मीद कैसी या किसको बताऊं, है उम्मीद कैसी या किसको बताऊं। इस गुत्थी को अब मैं सुलझाने चला हूं। है उम्मीद कैसी या किसको बताऊं, इस गुत्थी को अब मैं सुलझाने चला हूं। लगता है मुझको नहीं कोई मेरा। कभी कभी जिंदगी के इस मोड़ पे आ जाते हैं तो लगता क्या है? लगता है मुझको नहीं कोई मेरा। यह बात मैं खुद को समझाने चला हूं, यह बात मैं खुद को समझाने चला हूं। ताली बजा सकते हैं। हाँ, और एक आइए गौर करें कि जिंदगी को हंसकर बिताना सीखो, जिंदगी को हंसकर बिताना सीखो, गम में भी खुशियों को पाना सीखो। गौर करें, जिंदगी को हंसकर बिताना सीखो, गम में भी खुशियों को पाना सीखो। किसे पता सांस कब रुक जाएगी, किसे पता सांस कब रुक जाएगी। अच्छा हो आप थोड़ा मुस्कुराना सीखो। ये और इस समय एक बहुत ही उत्तम कोटि के संत हैं, आप लोग शायद सुने होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज। वो अपने आप में रामकृष्ण परमहंस है। इस युग के रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होंगे। इस समय विवेकानंद जी के गुरु, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो वो राधा नाम पर, राधा नाम का बहुत, तो उन पर था एक दोहा, हम सुना रहे हैं आपको। क्या है? देखिए, कई तरीका से है दोहा को, चूंकि मेरा पास उतना गला नहीं है, ठीक है, तो उस तरह के हम भाई कर नहीं सकते, बट प्रयास करते हैं कि राधा राधा नाम का कर ले जप दिन रात, राधा राधा नाम का कर ले जप दिन रात।
भवसागर से पार की बन जाएगी बात, बन जाएगी बात। आज हम बताएंगे आप युवाओं को भी कि अगर आप लोग नहीं देखते तो आप जरूर उनका वीडियो देखें। आज उनसे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है और सबसे ज्यादा अच्छे पद को ग्रहण कर रहे हैं तो उनसे प्रभावित होके आप लोग जरूर वीडियो देखिए। मेरे तरफ से अपना सजेशन एक है, प्रस्ताव है, और आप लोग का भी क्लास भी होगा इन लोग का। हाँ, तो इसलिए अब बाकी आप लोग को जो इच्छा हाँ से सुनेगा, हाँ से सुनना है। तो हास्य में तो बहुत सारा है ऐसे। एक बार एक लिखे थे क्या पहाड़ा, तो देखिए अब चूंकि हम भी एक्चुअली मैथ एक बार ऐसे ही थे, तो एक बार एक बच्चा ये ऐसे ही कुछ था कि सर आप मैथ पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मैथ की भाषा में कुछ प्रेम के बारे में बताइए। समझिए, प्रेम के बारे में मैथ के तरह से तो आपको समझा थोड़ा सा सुनाते हैं, चूंकि जानते हैं आप लोग युवाओं को में प्रेम पर ज्यादा अच्छा लगता है कविता। आइए सुनिए, समझा थोड़ा सा सुनाते हैं तो बहुत सारा। देखिए एक लाइन, थोड़ा सा उसके बाद हास्य की तरफ मुड़ जाएंगे। इश्क जब अंदर, इश्क जब अंदर, इश्क जब अंदर मचलता है, इश्क जब अंदर मचलता है, जुआ से मोहब्बत निकलता है। इश्क जब अंदर मचलता है, जुआ से मोहब्बत निकलता है। तन्हाई तन्हाई नहीं रह जाती, तन्हाई तन्हाई नहीं रह जाती। यह अनुभव कब होगा? जब इसमें पढ़िएगा। क्या अकेले हैं तो अकेले भी नहीं है। तन्हाई तन्हाई नहीं रह जाती, कोई हरदम साथ चलता है, कोई हरदम। अब ताली बजा सकते हैं। हाँ, तो एक बार क्या था, एक तो इसमें था प्रेम पर टेबल। सुनिए थोड़ा सा, कोई माई लाइन वगैरह मान ली भूल भाल जाते हैं तो थोड़ा सा रोक लीजिए, देख लीजिएगा कि एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों को टेबल रटवा रहा था। एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों को टेबल रटवा रहा था। तभी एक बच्चा बोला, गुरुजी आपने प्रेम पर बहुत कविताएं की हैं, प्रेम पर गीत गजल हुआ, प्रेम पर गुरुजी एक टेबल सुनाइए, प्रेम की परिभाषा टेबल में बताइए। तो मैंने कहा, प्रेम एक कम नयन मिलान, प्रेम दूजे मीठी मुस्कान, अब प्रेम तिये बढ़े बेकरारी, अब प्रेम चको मुलाकात की बारी, प्रेम पचे हुआ प्रपोज, अब प्रेम छक्के जेब खर्च की बारी, कैंडल लाइट डिनर की तैयारी, प्रेम साते सात फेरे लिए और प्रेम आठे मां बाप घर से बाहर निकाल दिए। प्रेम साते सात फेरे लिए और प्रेम आठे मां बाप घर से बाहर निकाल दिए। प्रेम नमैया हुआ आरोप प्रत्यारोप तुम्हारे चलते, अब प्रेम नहाइया हुआ डाइवोर्स। प्रेम की टेबल आपको सुनाता हूं, ऐसे प्रेम से बच के रहना, यह बात मैं आपको बार बार समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए, तो अब रहने दीजिए, कभी और भी मौका मिलेगा बहुत सारा। आप लोग का क्लास भी है, तो आप लोग अपने क्लास का एंजॉय कीजिए और ज्यादा बेटर होगा।